बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर भयंकर बवाल। बंगाल में राष्ट्रपति शासन होगा लागू। ममता की जाएगी कुर्सी। टीएमसी सत्ता से होगी बाहर। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके विवाद खड़ा कर दिया है। देश भर से इस मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबर इस देश का नहीं था। जो लोग भी उसका गुणगान करते हैं वह भारत के गद्दार हैं। गौरतलब है कि यह शिलान्यास ठीक 6 दिसंबर को किया गया। इसी तारीख को 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया था। 6 दिसंबर का दिन गुलामी के प्रतीकों को हटाने का दिन है। भारत की जनता जाग चुकी है। यह किसी भी विदेशी हमलावर का महिमा मंडल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, भारत बाबर का देश नहीं, यह महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, सनातन और भगवान शिव का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था। जो भी लोग उसके नाम को महान बताना चाहते हैं वह भारत के गद्दार हैं। ऐसे लोगों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हम इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि बाबर न तो इस्लाम का अनुयायी था और न ही मुसलमान था। वह सिर्फ एक क्रूर हमलावर था। उसका महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि उसका फाउंडेशन किया गया है, स्टोन रखा गया है। भारत बाबर का देश नहीं। भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था। इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और ऐसे लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम इस्लाम का, मुसलमान का विरोध नहीं करते, लेकिन बाबर ना तो इस्लाम को फॉलो करता था ना मुसलमान था। वो विशुद्ध रूप से एक आक्रांता, एक बर्बर, एक क्रूर शासक था। उसको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। 6 दिसंबर को कैसे याद करते हैं? वो दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया। ये 6 दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है, और गुलामी की निशानियां चाहे कहीं पर भी है, मिटनी चाहिए। चाहे वो हमारे तीर्थ स्थलों के रूप में हो, चाहे वो किसी नाम के रूप में हो, चाहे वो हेल्थ में, चाहे एजुकेशन में। आज शिक्षा की गुलामी चल ही रही है, चिकित्सा की गुलामी भी चल रही है। तो सभी प्रकार की गुलामी की निशानी और गुलामी की मानसिकता से पाने का ये वक्त है। और मैं आश्वस्त हूँ, भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं। किसी विदेशी क्रूर आक्रांता को महिमा मंडित नहीं होने देंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चक्रमणि महाराज ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। बंगाल में जो भी हो रहा है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर के नाम पे जो मस्जिद का ढांचा तैयार किया जा रहा है और नींव रखा गया है, ये आज अति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। और जिस प्रकार से वहाँ के टीएमसी के निलंबित विधायक ने ये किया है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि टीएमसी भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की सरकार भी जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी होती तो बहुत पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। एक दिन में ये मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखा गया है, एक दिन में नहीं है ना, बहुत पहले से है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री माननीय जो ममता बनर्जी जी हैं, उनको पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के सगोफे छोड़े हैं कि उसको अलग भी कर दिया और नींव भी रखवा लिया और फिर उसको कोस रही हैं। वो सिर्फ खाने के दांत और दिखाने के अलग होते हैं हाथी के, उसी प्रकार से इन्होंने किया है। लेकिन यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बंगाल कभी राष्ट्रभक्तों का हुआ करता था और अनेक वहाँ से वंदे मातरम की रचना हुई, वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं के थे, स्वामी विवेकानंद वहीं के थे, और उस धरती पे विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं और मैंने ट्वीट भी मैं किया हूं
कि वहाँ पे किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं सरकार और वहाँ पे जो कट्टरपंथी है वो चाहते हैं, उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम मान करके दंगे किया जाए, देश को गजबा हिंद बनाया जाए, इस्लामिक शरिया कानून लागू किया जाए, जो संभव नहीं है। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इसलिए मेरा मानना है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की वजह से शुरू हुआ। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। इसके विरोध का जवाब देते हुए कबीर ने कहा कि देश में धार्मिक स्थल बनाने का अधिकार संविधान देता है, ऐसे में वह कोई भी असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक काम नहीं कर रहा हूँ। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते, ये कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को ढहाया था। हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए वहां मंदिर बनाने का निर्णय हुआ। अब हम देखते हैं कि सागर दीघी में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की अनुमति देता है। अब सवाल उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद बनवाना देश से गद्दारी करना है, जैसे कि बाबा रामदेव कह रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबरी मस्जिद को लेकर बंगाल में जिस तरह से राजनीति तेज हो रही है और साथ ही पूरे देश से दबाव बढ़ रहा है, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।